हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर है भी तो छोटा मोटा एक आधी डॉक्टर नहीं बैठ जाती है, वो भी टाइम पे आई नहीं आई तो। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई घर चोरी की तो रुकती नहीं है, कभी भी नहीं रुकेगी। क्या कोई सरकार आ जा, चाहे भाजपा जा, चाहे समाजवादी आ जा, चाहे किसानों के प्रति जो है कोई सरकार नहीं काम करी। बिजली के रेट बहुत ज्यादा हो गए। किसान की, मजदूर की, ग्रामीण जनता में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है वो बिजली का बिल चुका दे। डीजल के रेट बहुत ज्यादा, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं, किसानों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और आप समाचार नगरी देख रहे हैं। आज चुनाव यात्रा का 5वां दिन है और यात्रा करते करते हम सहारनपुर में हैं और सहारनपुर के चपरेडी गांव में है, जो कि रामपुर विधानसभा में आता है। और यहाँ के विधायक है देवेंद्र निम जी। और यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग युवा भी हैं जिनसे बात करेंगे। बुजुर्ग लोगों से ये भी देखेंगे कि अपने उम्र के हिसाब से इन्होंने कई सरकारों को बदलते देखा होगा। और सवाल ये भी रहेगा कि क्या इस बार मायावती हाथी पर चढ़कर यूपी में चलेंगी या फिर अखिलेश यादव का पहिया फिर से घूमेगा या फिर भाजपा का कमल फिर से खिलेगा। यही सब सवालों के बीच शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हरिंदर कुमार। हरिंदर जी, क्या लग रहा है इस बार यूपी में? इस बार तो बीजेपी है। क्यों बीजेपी? बीजेपी ने सबको समान अधिकार के हिसाब से काम किया है। सड़कों का नवीनीकरण बहुत अच्छा करा है। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। बिजली की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन कुछ ये कर्मचारी लोग कर रहे हैं वो दिक्कत। कर्मचारी लोग दिक्कत कर रहे हैं। कर्मचारी लोग दिक्कत कर रहे हैं। हालांकि अभी बिजली नहीं आई है, अभी नहीं है मतलब फिलहाल। और क्या क्या मुद्दे हैं? सभी मुद्दे अच्छे हैं। हिंदू मुसलमानों का ही सबके साथ भेदभाव किसी के साथ नहीं है। सबको समानता का पिछली सरकारों में भेदभाव होता था। अगर बीजेपी सरकार नहीं थी तो जो मायावती के कैंडिडेट थे वो सिर्फ मायावती को ही सपोर्ट करते थे, किसी और को नहीं। मायावती उन्हें सपोर्ट करती थी। जैसे अगर सपा थी तो मुसलमानों का बोलबाला था। चोरियाँ बहुत कम हो रही, पहले चोरियाँ बहुत थी, अब वो नहीं है। तो इनका कहना है कि चोरियां पहले होती थी, अब नहीं है। लेकिन और भी कई मुद्दे होंगे। आपके हिसाब से चाचा जी क्या मुद्दे हो सकते हैं? अरे चोरी तो भी तेरी हो भाई, हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। और हाँ, चोरी की तो रुकती नहीं है, कभी भी नहीं रुकेगी। क्या कोई सरकार आ जा, चाहे भाजपा जा, चाहे समाजवादी आ जा, चाहे बहुजन आ जा या कांग्रेस आ जा। भाजपा के राज में चारों कोणों पर पैरा तो दे दे जी बाबू जी, पैरा तो जरूर दे दे, लेकिन अब तो जो है वो बिना पैरे के भी हो चोरी सवरी। भाई बात यह है, समय के अनुसार पता नहीं कितना समय बदला, 4 महीने 5 पड़े चुनाव के। अब जनता की लहर है, कहाँ फिर जाए जरा सी देर में। समाजवादी की तरफ फिर जा, भाजपा की तरफ फिर जा, या बहुजन तो निम्न है। भाई किसानों के पार्टियां टक्कर में हैं। किसानों के प्रति जो है कोई सरकार नहीं काम करी। पिछले भाजपा ने वो करा था कि भाई इनका किसानों का 1 लाख रुपया माफ कर देंगे, किसी का एक कभी माफ नहीं हुआ। बस कागजों में सीमित था, कागजों तक सीमित रही सरकार। और भाई अब तो जाना है बिजली कहाँ, पहले गाँव वाले 200-250 रुपये में देते हैं घर का बिल, अब 3000 रुपये। यही बात बिजली मिलने का क्या फायदा, वैसी तैसी होगी बिजली में। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बिजली के रेट बहुत ज्यादा हो गए। किसान की, मजदूर की, ग्रामीण जनता में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है वो बिजली का बिल चुका दे। डीजल के रेट बहुत ज्यादा, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं, किसानों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। मैं किसान हूँ, अभी भी 50% गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है। और सरकार के आंकड़े आ रहे हैं जी हमें 87% कर दिया, हमें 90% कर दिया, 75% कर दिया। किसानों का कुछ भी नहीं हो रहा है, वो कागजों में पूर्ति हो रही। तो क्या लग रहा है इस बार किसान इस बार जाएगा? किसके साथ जाएगा? वोट देनी पड़ेगी बीजेपी को। क्या मजबूरियां हैं भाजपा जो गुंडागर्दी थी उस पर लगाम लगा है। कम से कम रात में सुकून की नींद सो रहे लोग बाग। अच्छा, बाकी काम जो विकास के कार्य परबर है, लेकिन महंगाई बेतुकी है। आम आदमी इस महंगाई में परेशान है। कोरोना की वजह से सरकार की भी इतनी वो है, कोरोना की वजह से ज्यादा वो हो रहा है। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा। पूछ रहे इन लोगों से, पहले बिजली कितनी आती थी? पहले कितनी आती थी भाई साहब पूछ रहे हैं? मेरे यहाँ तो जी पहले से ही यही 20-22 घंटे चल रही जी। अच्छा, क्या कोरोना काल में वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ था? ना नहीं, वैक्सीनेशन तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हुआ है इस गांव में। तो कोई वैक्सीनेट, सब लोग वैक्सीनेटेड है? हाँ, वैक्सीन लगी है।
हमारा तो सुनो यही छोटा गांव है, नलड़ा गुजर है, यही बहुत पूरा वैक्सीनेशन घर घर अभी कोई नहीं आया अभी तक। ठीक है। अच्छा, ना कोई हमारे गांव में कोई कैंप लगा, अभी तक कोई कैंप भी नहीं लगा। वैसे हमारे यहाँ वैक्सीन की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर है भी तो छोटा मोटा एक आधी डॉक्टर नहीं बैठ जाती है, वो भी टाइम पे आई नहीं आई तो। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई घर घर आया, कोई टीम आई, ना कोई वैक्सीन का कोई मतलब नहीं नहीं है। डॉक्टर अभी कहाँ, अभी तो इतना यहाँ 85%। अच्छा, वो तो जिसे लगवानी है वो जहाँ पे भी जाकर लगवा सका, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। लेकिन अच्छा, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं या कहते हैं कि भाजपा इस बार 3 सीटों पर सिमट जाएगी, 3 ही सीट छोड़ दिया उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। लोगों का सरकार के प्रति रुझान अच्छा है, तो वोट तो बीजेपी को ही देंगे। भले ही किस गन्ना पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा, चीजें महंगी हो गई, सब चीज हो रहा है, लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे। हाँ, देना तो है ही उसकी। पर उसका जो ना वोट तो जो ना बीजेपी को ही देंगे, और बीजेपी के यहाँ से ज्यादा समर्थक है। हाँ, मतलब कुछ भी हो जाए वोट आपका बीजेपी को ही जाएगा। और सरकार से बढ़िया मैं करने से ही रिटायर हुआ। 50% होता था हमारे, तो बीडीवी का पूछ लो ना, हर साल तीसरे साल पेमेंट होता। बीडीवी के थे हम, बीडीवी तो बंद होगी, किसी काम मायावती ने बेच दी थी। और अब तो आंकड़े वैसे ही है, 85% पेमेंट हो चुका। पिछला भी तो दिया इस सरकार ने, जो पिछला बकाया था, गत सरकारों का जो बकाया था वो इस सरकार ने दिया। ठीक है, तो क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी यूपी में कोई फैक्टर होंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बराबर होंगी दोनों सरकार। दोनों किसकी? दूसरी समाजवादी की बराबर होगी। समाजवादी, हाँ जी, ऐसा टक्कर बनाएगी बराबर की। नोनिया भाई जैसा आपका 300 सीट ले गए थे, ऐसे सीट नहीं आती, नहीं की पूरी सीट नहीं आती है। दूसरे लोगों को मिला के दूसरी पार्टी को तभी सरकार बनाओगा, कोई सब बनाओगा। मतलब किसी की सरकार बहुमत से नहीं बनेगी, गठबंधन से बनेगी, जो आपका कहना है। बिल्कुल गठबंधन। तो क्या समाजवादी पार्टी भी अपना धरातल पर जमीन मजबूत कर रही है? कई महीने पड़े हैं, अभी तक कोई भरोसा नहीं कहाँ जनता का रुख फिर। अभी तो कहे हम भाजपा को वोट देंगे मजबूरी में, कोई भरोसा नहीं कहाँ पहुंच जा। यह जनता है। लड़ाई है उनमें तो, शिवपाल में अखिलेश में ही लड़ाई है, वही इकट्ठे नहीं होते। आप बताइए। हाँ, बिल्कुल यार, बराबर जो भी होगा बराबर कह रहे हैं। एक तरफ आप मजबूत जो है विपक्ष होगा, कोई सा भी होगा, विपक्ष मजबूत होगा, चाहे समाजवादी का होगा, चाहे जैसे आप जो अपनी मर्जी से करना है, जो बिल पास करे अपनी मर्जी से करना है, वो बिल पास नहीं होगा। बराबर की वाला पास करें जल्दी, ये सब एक हो जाए उसमें, बताओ कौन रुकावट करे। अब ये जो है, इन्होंने अपनी पेंशन तो बंद नहीं करी। जब ये लोकसभा में पास करा, अपनी पेंशन तो बंद नहीं करी, और लोगों के आने वालों की पेंशन बंद कर दी। अब ये भी तो मुद्दा है ना। अब ये सरकार जो जनता का करेगी, जनता जहाँ देखेगी भाई हमारा कुछ फायदा होगा, जनता तो उधर भाग गई ज्यादा। अब ये थोड़ा एक समझ, बलात्कार की घटना तो अब नहीं रुकी, चोरी की घटना नहीं रुकी, चलो ये आग भाई, चलो लोग कहीं पड़ जाए, थोड़ा कम होगी। ये बात नहीं है। समाजवादी भी बढ़िया काम करेगी, जो एक दफा दूसरी सरकार हो ना बदल जा, तो दूसरी बढ़िया करे आने के बाद। अखिलेश ने तो अति घर फिर मिला लिए अपने में, जो पहले ये कहते कि ये तो वो है क्या वगैरह फिर मिला लिए ना, जब उनसे वो कहा था कि ये तो साले वो है बदमाश। क्या ऐसे काम है जो आप कह रहे हैं भाजपा अच्छी है, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विपक्ष भी अच्छा है, दोनों लोग अच्छे हैं, चलिए मान लेते हैं। अब आप 5 चीजें आप गिनवा दीजिए, 5 चीजें आप गिनवा दीजिए, आप गिनवाइए। भाजपा एक तो सुनो, सब लोग सुन लेते हैं, फिर सवाल कर लेंगे। एक तो क्लियर कट अभी जो सिलेक्शन हो रहा है इस सरकार में, उसमें अच्छे बच्चों का हो रहा है। पहले ज्यादातर सिफारसी जाते थे। अच्छा। हाँ, मैं तो खुद रहा विभाग में, अगर सिलेक्शन होता लिस्ट आ जाती, हमारे पास भी अगर किसी कमेटी में हम मेंबर थे, लिस्ट आ जाती ऊपर से कि ये जरूर होना। अब ऐसा नहीं है, अब नहीं है ऐसा। दूसरे, ये किसी भी उसमें जाओ, ये नहीं हो रहा किसी के प्रति के एक विशेष जाति के प्रति कोई उनके लिए ये कर रहे भाई, एक विशेष जाति का जो है सबके लिए, अगर कोई बच्चा लायक है वो रुकता नहीं। अब ये तो पहले में आ गया ही है। हाँ, अब दूसरा बताइए। दूसरे में ये है कि ये किसी के प्रति
मतलब भेदभाव नहीं कर रही है सरकार। हालांकि जाति समाज जाति का, हालांकि ये कुछ लोगों की सोच है कि भाई तुम्हें दो वर्ग वोट नहीं देते, चमार और मुसलमान, जबकि सुविधा उन्हें भी ज्यादा दे रहे। और हालांकि वोट बहुत कम परसेंटेज है उनकी, दोनों की नहीं देते इन्हें, तब भी ये उनके लिए भी कार्य कर रहे। मैंने तो ट्वीट भी करा मोदी को, और क्या बताऊं, मैंने कहा भाई ये अच्छा ट्विटर चलाते हैं आप? हाँ, अच्छा, मैंने कहा आपको ये दोनों वोट नहीं देते, वो कहना भाई मैं तो गरीब को मदद करूंगा चाहे वोट दे या ना दे। तीसरा ये है कि ये सरकार की हमारी जो छवि दुनिया में थी वो किस नंबर से किस नंबर पे आ गए, बहुत सुधार हुआ। तो इसमें योगी सरकार का क्या योगदान है? नहीं, योगी सरकार का ये योगदान है कि योगी सरकार उस सरकार से कंधे से कंधा मिला के चल रही। अगर उसकी जो भी बात करने वाले यहाँ भी उसकी अक्सर से पालन हो रहा। अगर यहाँ कोई वो नहीं होती, बेईमानना होता, मतलब ये दूसरे पक्ष में चलते, वो दूसरे पक्ष में तो तरक्की नहीं होती देश की। हमारे उत्तर प्रदेश भी दूसरे नंबर की व्यवस्था होगी नहीं, ये तो आपको तो मालूम है। पहले कौन थी? चौथे में ये है कि ये सरकार अगर मतलब दोबारा कुछ और सुधार करने के लिए आती है तो बाद में हम दूसरे किसी को पैरेलल नहीं पाते इसके, कि उसको कोई सुधार कर दे। नहीं, तब सवाल नहीं समझे। मैंने गिनवाने के लिए कहा था किस विभाग में क्या चीजें अच्छी हुई हैं, सरकार में क्या अच्छा हुआ। आपने कहा कि पहली चीजें जो बच्चों की भर्तियां होती थी, दूसरी आपने बताई कि किस तरीके से जो दर्जा था भारत का और देशों में वो बढ़ा। अब बताइए। अब तीसरी ये है कि ये सरकार किसी के प्रति मतलब वो आगे की विशेष जाति की नहीं है। हाँ, समाज को बता देती तीन हो गए। हाँ। और चौथी बात ये है कि ये सरकार का इसका जहाँ तक ये रुख है, मतलब ये किसी भी विशेष वो क्या नाम काम के लिए ये नहीं है कि भाई का उसके लिए मदद करे, सबके लिए करे। काश्तकारों की भी जो इन्हें मदद करी या पेमेंट में, गन्ने के पेमेंट में, और सरकार उससे अच्छी है। चलिए। और दूसरे काश्तकारों का जो ये गल्ला बिका या वो बिका है उसके खाते में तीसरे दिन पैसा आ जाए। पहले महीनों नहीं चेक कैश होते थे। ठीक है। पांचवा ये है कि ये सरकार मतलब कुल मिलाकर देश के उन्नति के लिए काम कर रही है। मैं कुल मिलाकर ये बात है। तो इन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं। पहला ये था कि परीक्षा में जो छात्र बैठते थे उनमें दलाली होती थी पहले, अब नहीं हो रही इनके मुताबिक। दूसरा ये था कि जो समाज है सभी समाजों को इक्वल देखा जा रहा है। तीसरा ये था कि जो खासकर, और आपने बताया कि ये मुस्लिम जो है वो वोट नहीं देते, ट्वीट भी किया था, लेकिन फिर भी सरकार उनके लिए काम कर रही है। फिर आपने बताया पेमेंट को लेकर के। तो ये 5 चीज़ें इन्होंने गिनवाई हैं। अब 5 चीज़ें आप गिनवा दीजिए, फिर मैं सवाल कर लूँगा। भाई बात यार भर्ती से पहले भी हुई है। हमने तो हमारा बच्चा था मुलायम सिंह की सरकार में भर्ती हुआ था, कोई किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। अपनी बात बताई जा रही जो अपना बिकता है। और भाई ये सरकार है, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है ना करते हो, इसमें तो बल्कि और ज़्यादा होगी। चुपचाप हो मामला, उसमें खुला होता भाई बिरादरिया करे थे, लेकिन अब तो ऑनलाइन हुए सारे काम। भर्ती की तो यह बात है बच्चों की। चलिए सारी। हाँ जी। दूसरा, अगर सरकार बदलती रहे ना तो दूसरी आने वाली बढ़िया काम करेगी। हाँ जी। अगर एक ही हो जाना वो मन मर्जी करे अपना, वो बड़ा पत्थरी भारी हो जाएगी जगह। हाँ जी। तीसरा ये झूठ करा, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे भाजपा क्या हो या बसपा क्या हो, ये झूठे किसानों को दे रहे हैं लोग। अगर भाई तुम्हारे 1 लाख रुपए माफ कर देंगे या 10,000 कर देंगे, कोई सा नहीं करता है जी। अगर बदले की कुछ कहेंगे, अगले लोग कह तो देंगे, पहले इन्होंने 1 लाख रुपए माफ कर दिए, कागजों तक सीमित रहेगा, हट के वो हुई नहीं। ठीक है। चौथा भाई किसानों को जो है, मतलब किसानों को तो कोई लाभ नहीं सरकार में इसलिए नहीं है कि भाई डीजल का रेट आज होएगा 100 रुपये, और वह जो फसल बिकी ना वो बिकी है, ये अब का तो थोड़ा रेट था बढ़िया चुनाव की वजह से, अन्य पिछले साल 1800 भी जबरदस्ती देनी पड़ी धान। 5वां है जी। मैं 5वां तो यार भाई अब समय है 4-5 महीने का। अब देखो जनता का रुख सभी का ज्ञान होता है भाई, मजबूरी है। सवाल को शायद नहीं समझा आप लोगों ने, लेकिन हाँ अब मैं कुछ सवाल करता हूँ। आपके गांव में ही या फिर आपके इलाके में शिक्षा को लेकर कितना बढ़ोतरी हुआ पिछले 5 सालों में? शिक्षा, जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, टीचर समय से आते हैं, पढ़ाते हैं या नहीं, खाना सही मिलता है या नहीं? ना जी, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या विकास हुए पिछले 5 सालों में? बताइए। हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। एक मिनट जी। हाँ, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं। उसके मतलब डॉक्टरी उसमें, चिकित्सा उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, ना कोई सुविधा है। कोई सुविधा नहीं।
तीसरा सवाल ये कि क्या पिछले 5 सालों में आपके विधायक यहाँ पर आए रहे बीच में, कभी बीच में आते थे? विधायक हमारे बीच बीच में आते हैं, विधायक भी पूर्व सांसद भी में बीच बीच में आते रहे हैं। और जो यहाँ काम वाम हुआ कुछ सड़क नाला? काम भी बढ़िया, सड़क का काम बढ़िया, सड़कों का काम जो है सबसे बढ़िया है सरकार का, सिर्फ सड़कों तक सीमित रहेगी, लेकिन गरीब लोगों का नहीं ध्यान दिया सरकार। विधायक ने सबसे पहले इसके विधायक कोटे में सीसी आई थी, वो हमारे गांव में दी थी। अच्छा, सबसे पहले जो सामने आई सीसी उसी की दी है विधायक की। और क्या फ्री राशन मिल रहा गरीबों को, तो बेच रहे हुए तो दुकान पे, बल्कि खाने से भी बच जा। अच्छा, बच गया तो बेच रहे दुकान पे। अच्छा, दूसरे कहा देना कि ये सरकार जो है मुसलमानों को देश से निकालने लगी, मुसलमान सबसे बढ़िया। अब जो है ना वो बछड़े छूटे हुए हैं आज ही, उन्हें बछड़ों को फ्री ले जाऊंगा वहाँ से। पहले तो बेच भी लेते लोग बाग भाई 200 रुपये का, अब वो फ्री कट्टे ले जाकर उन्हें फायदा होगा मुसलमानों को। अब एक युवा है, लेना पड़ता। अच्छा हाँ, आप युवा हैं, क्या उम्र होगी आपकी? 31 साल है। 31 साल जी। आपके हिसाब से एक सरकार में बैठे लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? सरकार में बैठे लिए जी, सरकार में जो बैठे हैं उनके लिए मुद्दा तो सही मायने में तो जो है जितने बेरोजगार युवा हैं, मेन तो है मुद्दा ही है भाई बेरोजगारी दूर करी जा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है आजकल, क्योंकि भारत जो है युवाओं का ही देश है, ज़्यादातर यहाँ पे युवा ही हैं ज़्यादा। पिछले 5 सालों में कितने युवाओं को नौकरी दी गई आपके गांव से? नौकरी तो ये देखो मैं मान लो 5 साल लड़के 1 मिनट जी, हाँ, कितने को नौकरी दी गई? पिछले 5 साल से ना तो कोई वैकेंसी, ना कोई रोजगार। 20 करोड़ का पैकेज का घोषणा करा था मोदी सरकार ने, वो भी खत्म। 20 करोड़ का करा था, वो भी कहीं दिखाई नहीं दिया। कोई मतलब नहीं है, ना कोई यहाँ सी सुविधा है काम में, ना कोई यहाँ रोजगार है। जो रोजगार था वो भी ठप हो गया। कृत्रिम गर्भधान गोकुल मिशन अब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। हम जो एक अद्धा डंगर देख का काम चला लेते वो भी हमारा फ्री कर दिया। पेट्रोल घर था फूक को, उसे ऑनलाइन करो, 2 साल में पैसे लो उसके। ये कहानी तो क्या है? अब उसके 5 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें कितने रोजगार मिले? उसमें भी कुछ नहीं था। उसमें क्या था? उसने क्या करा? उसने अपने उसमें करा, उसमें था जी, दिल्ली से सहारनपुर दिल्ली जितने पेड़ थे और सड़क के जितने मटीरियल था सारे बेच कर खा जाए मुलायम सरकार ने। दिल्ली सहारनपुर का जितना मटीरियल था पेड़ थे सारे बेच कर खा लिए और रोड चालू दिखा दी। मायावती ने मिल बेच लिया। अच्छा, सरकारी मिल था। यहाँ योगी जी आए बेटे में, उसकी वो थी रैली, मिल चलवाने का वादा करके गए। 4.5 साल हो गए, अब तक तो वो चला नहीं। इस सरकार करने के बाद वादा करने के बाद नहीं चला। कोर्ट में मामला। अब आखिरी एक राउंड कर लेते हैं। आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी है? सबसे एक बार सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है इस बार? सरकार भैया अभी कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं है, अभी कुछ भी कुछ कह नहीं सकते सरकार के बारे में, क्योंकि अभी फरवरी मार्च के लगभग चुनाव है। ये कहीं भी जाते हैं हम लोग तो ये बड़ा एक उत्तर होता है डिप्लोमेटिक टाइप का कि लोग कहते हैं अक्सर कि अभी तय नहीं है, 4 महीने बाद तय कर लेंगे, है ना? तो आखिर वो 4 महीने के बाद क्या होता है? वो तो ऐसा होता है, वो तो ऐसा होता है कि जिस दिन इलेक्शन है उसी दिन वोटर का मन बदल जाता है। कैसे बदलता है जरा समझाइए। कैसे क्या बदलता है? अब हम देखते हैं रुझान किसका चल रहा है, देखते हैं कौन किसकी डब है, क्या हो रहा है क्या नहीं। रुझान ही देखते हैं? रुझान नहीं भैया, पार्टी भी देखते हैं। बस पार्टी देखते हैं? सब कुछ देखना पड़ेगा। अब जब विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो देखना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा उसके लिए। बताओ मतलब अब तो ऐसे, हाँ, गाँव से 20 बच्चे चले गए होंगे 5 साल में। पहले कितने गए सर्विस में? अब सरकारी नौकरी पे चले गए नहीं गांव में। क्यों? कितने गिन ले 5 साल में कितने गए? 5-4 आदमी है वही। अभी पिछले फार्म भर के जिब की है या इब किसकी योगी की सरकार में तो कोई फार्म नहीं निकला भाई। पिछली सरकार क्या है? योगी की सरकार में ही तो गए। पुलिस में जो गए, किसी विभाग में गए तो योगी की सरकार में गए। योगी की सरकार में गए। नहीं लग गया लड़का, इसी 5 साल में लगा। झूठ बोल रहा है, निकाई लग गया एक पहला लगा हुआ है ये तो। अच्छा ठीक है। हरे गाँव में, छोटा सा गाँव है, कम से कम 7-8 बच्चे इस सरकार में भर्ती में गए। भर्ती में निकल गए। भर्ती में गए 7-8 बच्चे निकल गए। छोटा ही गाँव है।
तो क्या लग रहा है इस बार? सरकार होगी, बराबर की टक्कर किया होगी, चाहे समाजवादी किया हो चाहे भाजपा किया हो। अब ये नहीं अपनी मर्जी से नहीं कोई करने का, वो दूसरे को लेकर मिला के जब बनाओगे सरकार। यूपी में जो टक्कर रहेगी दो की रहेगी, बीजेपी की और इसकी जो है समाजवादी की। दो की बीजेपी है, समाजवादी कहीं नहीं है। इतना में पूछने को नहीं है, वो तो जिस पार्टी का वो तो उसकी देखो करेगा, ठीक है। लेकिन इनका जो है विपक्ष में बैठेगा, बड़ी मजबूती से बैठेगा, बसपा जो है बीजेपी के साथ जो है। अब जिसकी भी सरकार बननी है कांटे की टक्कर होगी आप लोगों के मुताबिक। तो ये थी सहारनपुर की जनता। कैमरे के पीछे विक्रांत हैं, मेरा नाम आशीष था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।